मैं एक नई हॉरर सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है काली रातों का सच। उसका एपिसोड नंबर 1, काली रात की पहली दस्तक। रात का सन्नाटा अक्सर डराता नहीं, डर तब लगता है जब सन्नाटा सुनने लगे। बारिश की हल्की बूंदें बस खिड़की पर थपथपा रही थी। घड़ी ने ठीक 12:07 बजाए थे। बस में बैठे लोग ऊँघ रहे थे। ड्राइवर सिगरेट का आखिरी कश लेकर खिड़की से धुआं बाहर फेंक रहा था। तभी बस अचानक झटके से रुकी। क्या हुआ? किसी ने पूछा। ड्राइवर ने बिना पीछे देखे कहा, सड़क खत्म हो गई है। यह अजीब था क्योंकि मैप के हिसाब से यहाँ से आगे नदी होनी चाहिए थी, सड़क नहीं। लेकिन सामने एक पुराना फाटक खड़ा था, जंग लगा हुआ, जिस पर लिखा था, रुक जाओ, काली रात में आगे जाना मना है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अर्जुन, एक फ्रीलांस वॉइस आर्टिस्ट हूँ। इस ट्रिप पर एक डॉक्यूमेंट्री के लिए लोकल कहानियाँ रिकॉर्ड करने आया था। नाम था उस जगह का कुनालपुर। मैप पर यह गांव था, पर सामने जो था वो गांव से ज़्यादा एक चेतावनी लग रहा था। बस के सभी यात्रियों को उतार दिया गया। ड्राइवर बोला, मैं आगे नहीं जाऊंगा, जो जाना है पैदल जाओ। फाटक अपने आप चरमरा कर खुला। किसी ने धक्का नहीं दिया, हवा भी नहीं चली। हम 7 लोग थे। मैं, एक बुजुर्ग दंपति, 2 कॉलेज स्टूडेंट्स, एक व्यापारी और एक औरत जिसने काला घूंघट डाल रखा था। वो औरत चुप थी, बहुत ज्यादा चुप। गांव में एक कदम रखते ही मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। लाइटें नहीं थी। घर थे, लेकिन खिड़कियों से आंखें झांकती लग रही थी। यहाँ कोई रहता भी है क्या? कॉलेज के लड़के ने फुसफुसा कर पूछा। तभी कहीं दूर से घंटी की आवाज आई। 1, 2, 3। हर तीसरी घंटी के बाद हवा ठंडी होती जाती। हम एक चौराहे पर पहुंचे। बीचों बीच एक पुराना कुआं था। कुएं के पास एक तख्ती गड़ी थी, काली रात में कुएं में मत झांकना। बुजुर्ग आदमी हंस पड़ा। डराने के तरीके है बस। वो कुएं के पास गया और झांक लिया। अगले ही पल उसकी हंसी चीख में बदल गई। हम सब दौड़े। कुएं के अंदर कुछ नहीं दिखा, पर बुजुर्ग की आंखें सफेद हो चुकी थी। उसने कांपते होठों से बस इतना कहा, ओ ऊपर आ रहा है, और गिर पड़ा। घूंघट वाली औरत ने पहली बार बोला, मैंने मना किया था। उसकी आवाज भारी थी, जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हो। अचानक गांव की सभी खिड़कियां एक साथ खुली। हर घर से फुसफुसाहट आने लगी, मेरा नाम लेकर। अर्जुन। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इन्हें मेरा नाम कैसे पता? औरत ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें काली नहीं थी, उनमें जैसे तारों भरी रात कैद थी। क्योंकि तुम पहले भी यहाँ आए हो? उसने कहा। नहीं, मैं पहली बार। मेरी बात काट गई। घंटी फिर बजी, 12वीं बार। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। अब केवल चांदनी थी, और चांद के नीचे एक परछाई जो कुएं से बाहर रेंग रही थी। वो इंसान जैसा नहीं था। उसकी पीठ उल्टी मुड़ी थी, हाथ जमीन पर घिसटते हुए चल रहे थे, और उसका चेहरा या तो था ही नहीं, या हम देखने के काबिल नहीं थे। कॉलेज के दोनों लड़के भागे। पहला मोड़ लेते ही एक चीख, फिर सन्नाटा। व्यापारी ने जेब से टॉर्च निकाली। रोशनी पड़ी तो दीवार पर हमारी परछाइयां नहीं थी, बस एक परछाई थी जो हम सबकी हरकतों को देर से दोहरा रही थी। यह गांव समय के बाहर है, औरत बोली, और काली रात शुरू हो चुकी है। मैंने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? वो धीरे धीरे मेरे पास आई, घूंघट हटाया। उसका चेहरा मेरा अपना चेहरा था, बस आंखें ही नहीं थी, काली गड्ढे थे जिनसे ठंडी हवा निकल रही थी। मैं वही हूँ जो तुम बनोगे, उसने कहा, अगर आज रात जिंदा रहे तो। कुएं से निकली परछाई अब हमारे बिल्कुल पास थी। उसने अपनी गर्दन घुमाई 360 डिग्री और सीधा मुझे देखा। मेरे कान में एक फुसफुसाहट गूंजी, रिकॉर्ड करो ताकि मैं जिंदा रहूं। मेरे हाथ अपने आप रिकॉर्डर की ओर बढ़े और रिकॉर्ड बटन दब गया। यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। और दूसरे एपिसोड में क्या होने वाला है? रिकॉर्डर चालू होते ही समय पीछे जाने लगा। अर्जुन देखता है कि गांव के लोग 12 साल पहले कैसे मरे थे, और उनमें वो खुद भी शामिल है। पर असली सवाल यह है कि क्या अर्जुन इस कहानी को रिकॉर्ड कर रहा है, या कहानी अर्जुन को लिख रही है?